हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मिशन 99 प्लस। तो आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइफ प्रोसेस के जैसे कि पार्ट 6 में बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें तुम्हें एक अच्छे से डांट लगाने वाली कि भाई तुम्हारी पढ़ाई क्यों नहीं चल रही। पूरा का पूरा तुमने एक महीना बर्बाद कर दिया, अपना पूरा जेन्युइनली बर्बाद कर दिया है। अप्रैल में देखो भाई, क्लास ये सारी क्लासेस के लिए वीडियो है, क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी क्लास में हो। भाई क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? ये तुम लोग ऐसा डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम्हें मोटिवेशनल नहीं मिल रहा है, तुम्हें पता नहीं क्या तुम लोग चाहते हो, तुम लोग बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहे हो। मैं ऐसे भटके हुए बच्चों को आज इस वीडियो में, भाई तुम्हारा दिमाग ठीक करना है, भाई पढ़ लो। ठीक है, इस वीडियो में आज सिर्फ तुम्हें यही बताने वाली हूँ क्यों ज़रूरी है। वैसे तुम लोगों को सब पता है, बस पता नहीं तुम लोगों को एक एक्सटर्नली कोई बंदा बताने वाला क्यों चाहिए। आई रियली डोंट नो। एंड ये वीडियो उसी बिल्कुल रॉ सी वीडियो होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा साउंड इफेक्ट लगा दूंगी मोटिवेशन वाला कि तुम लोग बोलोगे वाह यार बिल्कुल मोटिवेट हो रहा हूँ एंड देन एट द एंड ऑफ द वीडियो 15-20 मिनट बाद तुम लोग बोलोगे यार क्या ही था वीडियो में, फिर और किसी वीडियो के ऊपर लग जाओगे भाई क्या सुना था क्या था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई एडिटिंग के कोई जलवे नहीं दिखाने वाली मैं इधर। तुम्हें सिर्फ जिनको मोटिवेशन चाहिए उनको मोटिवेशन देने आई हूँ, जो राह से अपनी भटक चुके हैं उनको राह पे लेकर आने आई हूँ। सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन वाले बच्चों का, जो डिस्ट्रैक्टेड हुए पड़े हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के भी मीम्स बना रहे हैं, अपने टीचर्स के मीम्स बना रहे हैं। पता नहीं तुम लोगों को मीम्स क्यों बनाने हैं भाई, वॉर उधर चल रहा है, जिन लोगों को वॉर करना है ना वो कर रहे हैं। तुम लोगों को क्यों अपना मीम वॉर कर रहे हैं? मैं पता है कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम तो अभी भरा पड़ा है इन चीज़ों से, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट द कमेंट सेक्शन एंड पीपल वर लाइक इंडिया को कोई नहीं हरा सकता मीम वॉर्स में। इतने वेले हो क्या तुम लोग कि तुम्हें मीम वॉर्स लड़ रहे हो? क्या मिल रहा है तुम्हें मीम वॉर्स लड़के? कुछ चंद लाइक्स मिल रहे होंगे और कुछ नहीं मिल रहा है। मीम वॉर जीत के तुम क्या करोगे? लड़ तो वो लोग रहे हैं बॉर्डर पे, जाने उनकी जा रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग खुद को क्यों अपना राजा समझ रहे हो, रानी समझ रहे हो? एंड यू आर जस्ट क्रिएटिंग मीम वॉर्स। उन अपनी पढ़ाई का क्रूशियल, वेरी क्रूशियल टाइम छोड़ के हम लोग मीम्स बना रहे हैं। एंड सेकेंड नंबर पे जो बच्चे आ रहे हैं वो अपने टीचर्स के फैन पेजेस हैं उनको एडमायर करते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं एंड उनको सोशल मीडिया पे डालते हैं। बहुत अच्छी बात है, तुम लोग अपने टीचर्स को एडमायर कर रहे हो। बहुत कम बच्चे करते हैं, मैंने ऐसे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ अपने। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो बोलते थे कि काश हमारी टीचर हमारी क्लास में आ रही तो बीच में सीढ़ियों से गिर जाए। ऐसे बच्चे भी देखे हैं मैंने। कोई भी टीचर नहीं चाहता है कि तुम अपना पढ़ाई का टाइम छोड़ के उनकी वीडियोस बनाओ, उनको पॉपुलर करो, कोई नहीं चाहता है। तुम जब अपना रिजल्ट लेकर आओगे ना तो तुम्हारा नाम साथ साथ लग जाएगा उस टीचर के नाम के साथ कि भाई इस टीचर ने इस बच्चे को बनाया था, तब उनका ज़्यादा नाम बनेगा। ठीक है, द थिंग इज इधर सारे तुम्हें पढ़ाने के लिए बैठे हैं इधर, और तुम पढ़ रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हें, अगर देखो दो जनों की अगर किसी की कंट्रोवर्सी हो भी रही है ना, नुकसान उसमें तुम्हारा ही है, क्योंकि दो लोग वहाँ पे लड़ रहे होंगे। ठीक है, दो लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं, उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है एंड तुम लोग उसके मीम्स बना रहे हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारी पढ़ाई जारी है और कुछ भी नहीं जा रहा। वो लोग, उन लोगों को तुम पॉपुलर कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा। उन लोगों को अपना पैसा भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो इसीलिए ना लोगों की कंट्रोवर्सी से पढ़ने के बजाय मीम वॉर्स एंड ये टीचर्स के जो फैन पेजेस, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तुम्हारा लॉस है और किसी चीज़ का लॉस नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मोटिवेशन चाहिए। भाई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। मैं जेई एस्पिरेंट थी, ऑफ कोर्स तुम्हें साइंस पढ़ा रही हूँ, तो आई गॉट 86.31 परसेंटाइल विच वॉज टू मच फॉर मी। लाइक आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये मेरा ही रिजल्ट है। मैंने 3-4 बार पता है बैक करके देखा, भाई ये मेरा ही है ना, मैं ही हूँ ना, मेरा ही इसमें नंबर है, मेरा ही रोल नंबर है। मैं इतनी होती कि मतलब when I just told to my relatives and I told my mother about this, they were like shocked भाई, क्योंकि लेकिन मैं स्टार्टिंग से पढ़ी थी, बट स्टिल आई जस्ट गॉट 86.31 परसेंटाइल। और वो जो देख के खुशी होती है ना, दैट इज़ द मोटिवेशन। यस, फिर जब पेरेंट्स के मुंह पे वो खुशी दिखती है, ओ माई गॉड इतने आ गए, कैसे आ गए, उनका जो फेस का एक्सप्रेशन होता है ना, वो मोटिवेशन होता है। फिर जब हमारे साथ इतना प्यारा मोमेंट होता है ना, जब तुम्हारे अच्छे नंबर आते हैं, इतना प्यारा मोमेंट, बस क्या ही बोले। जब मैंने अपने 10th के मेरे मार्क्स आए थे तब मेरे लिए बहुत प्यारा मोमेंट था, एंड जब मेरे ये जेई के मार्क्स आए थे तो भी मेरा बहुत बहुत क्यूट मोमेंट हुआ था। मेरे को इतनी खुश थी ना मैं, ओ माय गॉड दीज आर माइन।
तो इसी यही है मोटिवेशन। और क्या मोटिवेशन चाहिए तुमको, तुम्हारा एक लाइफ का मोमेंट इतना मेमोरेबल बन जाता है, बजाय कि अगर तुम अभी नहीं पढ़ रहे हो फिर तुम बाद में देखोगे अपना स्कोर कि भाई यार ये क्या स्कोर आ गया है, इतने कम मार्क्स, इतनी कम परसेंटाइल, क्या है ये। फिर वो तुम्हारा वर्स्ट मोमेंट बन जाएगा लाइफ का। हमेशा बाद में आगे बढ़ोगे तो उसको रिग्रेट करोगे। रिग्रेट करने से बढ़िया तो अपने उस मोमेंट को इतना मेमोरेबल बना दो कि भाई यार क्या स्कोर आया। एंड पर्सनली इतने पता है मेरे को ऐसा लगता था कि मैं तो भाई सबसे ज़्यादा डम बच्ची हूँ, मेरे को कुछ आता नहीं है। अपने जेई के टाइम में मेरे को ऐसा बहुत लगता था कि मैं बहुत डम बच्ची हूँ। जब मैंने अपनी फ्रेंड से स्कोर पूछे, जैसे होता है ना कि भाई फ्रेंड से स्कोर पूछते हैं कितना आया कितना आया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जितना भी फ्रेंड्स ग्रुप था ना, मेरे उसमें हाईएस्ट थे, मतलब किसी के 75 से ऊपर गए ही नहीं थे। मेरे 86 थे और बाकी सबके 75, 71, 79 ऐसे ऐसे थे। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मैं इतनी पढ़ाकू, मुझे ही नहीं पता है। तो दैट मोमेंट की तो मुझे पता लगे भाई दूसरों का स्कोर आया है 60% दे, ये वो फिर तुम्हें अपना स्कोर पता लगे, ओ माई गॉड भाई मैं तो टॉपर हूँ। ये वाली फीलिंग इज़ द बेस्ट फीलिंग। एंड थर्ड पॉइंट इज़ लाइक जो बच्चे अभी अपने बिल्कुल ही बिगड़ रखे हैं, बिल्कुल ही राह से निकल चुके हैं, रिलेशनशिप्स में हैं एंड गेड़ियाँ मार रहे हैं। भाई देखो, जब बड़े होके तुम्हें पैसा कमाना है ना, पैसा तुम्हारे नंबरों से ही आएगा, इन चीज़ों से नहीं आना। भाई तुम्हारे पास कितनी गर्लफ्रेंड है, उनमें से नहीं आने वाला है, जेन्युइनली नहीं आने वाले। तुम्हारे नंबर मैटर करेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगी भाई, हाँ जब देखो मार्क्स कम आ जाते तो हम यही बोलते हैं कि जो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है ना वो तुम्हारा फ्यूचर नहीं डिसाइड करने वाला, लेकिन वो उन लोगों के लिए कहा जाता है जो हार्ड वर्क करने को तैयार होते हैं, जो अपने मार्क्स को देख के रिग्रेट करते हैं और फिर हार्ड वर्क करते हैं। उन लोगों के लिए नहीं जो सिर्फ बोलते भाई मेरा मार्क्स से तो थोड़ी मेरी लाइफ डिसाइड करेंगे, मार्क्स देखे सैड हुए 10 मिनट बाद दोबारा वही सब करने लग गए। ऐसे भाई नहीं चलने वाला काम। अगर ये काम कर रहे हैं तो भाई छोड़ के चले जाओ, वीडियो क्या ही करना है तुम्हारे पास। जो लोग पढ़ना चाहते हैं ना भाई पढ़ लो, पढ़ लो। मोटिवेशन इज़, तुम्हें कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन मैं बोलूँ कि भाई हाँ मैं तुम्हारे दिमाग में ठूस देती हूँ भाई ये है तुम्हारी मोटिवेशन, पढ़ो पढ़ो, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना दूँ, अब भाई उन्होंने ये किया ये किया, तुम मोटिवेट हो जाओगे, नो डाउट हो जाओगे, बट कितने दिन तक चलेगा तुम्हारा मोटिवेशन? मैक्स टू मैक्स 20 दिन तक। 20 दिन तक मेरे को लगता है मैंने ज़्यादा कह दिया, 20 दिन भी किसी का नहीं चलने वाला। इसीलिए अगर तुम्हें अपना मोटिवेशन बनाना है ना, मोटिवेशन तुम्हारे काम करने से ही आएगा। जब तुम देखोगे ना तुम्हारे 20 में से तुम्हारे 19 क्वेश्चन सही थे, 18 क्वेश्चन सही थे, तो तुम्हारी जो खुशी होगी ना वो तुम्हारा मोटिवेशन बनेगा। और उन क्वेश्चंस को सही करने के लिए कहाँ से आएगा तुम्हारा दिमाग? पढ़कर आएगा। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू स्टडी, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू स्कोर 99+। यस, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई देखो पढ़ो, ऐसा ना हो कि मेरे को अब ये 1 महीना तुम अपना बर्बाद कर चुके हो, अगले महीने भी मैं एक और यही वाली वीडियो बना रही हूँ, तुम्हारे यूटी के मार्क्स कम आए, फिर तुम लोग डीमोटिवेट होके बैठ गए कि भाई अब क्या करें दीदी, हमारा तो मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, हम तो पढ़ने के लिए बने ही नहीं है, हमसे तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। फिर तुम्हारे लिए एक नई ये वाली वीडियो लेकर आऊँ, मेरे को भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये वाली ऐसी वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ। मैं तुम लोगों को डांट रही हूँ, अपना भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स इट्स अ टाइम वेस्ट, इट इज़ अ टाइम वेस्ट। इंस्टेड अगर मैं तुम्हारे लिए अभी कोई पढ़ाई की बता रही होती, मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स लेके तुम्हारे लिए पढ़ाई इजी बना रही हूँ, एंड यू गाइज आर जस्ट सेइंग कि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें। कुछ नहीं होने वाला। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट स्ट्रैटेजी, तो भाई देखो स्ट्रैटेजी 1 महीना वेस्ट किया है, ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर अभी भी स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। अगर अभी ज़ीरो से भी स्टार्ट करोगे ना, अगर अब तुम मेरा पहला लेक्चर देखो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का स्टार्ट करोगे तो भी हो जाएगा। जस्ट स्टार्ट, वीडियो चलाओ, एनसीईआरटी की बुक साथ में खोलो, जोन सी लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है उसको अंडरलाइन करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इज़ लाइक रनिंग बिहाइंड नोट्स, हमें नोट्स चाहिए, हमें नोट्स चाहिए। नोट्स से कुछ नहीं होने वाले, अपने हाथ के नोट्स होंगे ना तभी दिमाग में बैठेंगे, अदरवाइज नहीं बैठने वाले हैं। ट्रस्ट मी, नहीं बैठने वाले हैं।
तुम बस देखोगे भाई कंप्यूटर मैंने नोट्स पढ़ रहे हो, हाँ भाई ऐसे है ऐसे है ऐसे है, पहले तो लगेगा हाँ भाई वही तो बहुत बढ़िया नोट्स है बहुत बढ़िया नोट्स है, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा तुम इस नोट्स में से रट्टे मार रहे हो। बट अगर तुम वो तुम्हारे हाथ के नोट्स होंगे ना, बिल्कुल तुमने अपने हाथ से लिखे हैं, सारी एक एक लाइन लिखी है, एक एक लाइन पढ़ के समझ के इम्पोर्टेंट लाइन उसमें लिखी है ना, तो तुम्हें लगेगा ये मैंने याद नहीं करा, ये तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी बस चुका है, ऑलरेडी बस जाएगा वो दिमाग में। यू जस्ट हैव टू रिवाइज वन डे बिफोर एग्जाम, और जस्ट एक क्वेश्चंस ऑफ कोर्स तुम्हें लर्न करने ही पड़ेंगे। साइंस में कुछ ना कुछ तो याद करने का होता ही है, बायोलॉजी में देख लो कितना सब कुछ याद करने का है। बट अगर तुम अपने नोट्स खुद से बना के खुद से ही लिखोगे तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी और के नोट्स देने की। तभी मेरे नोट्स बहुत टाइम के बाद आते हैं, जब भी कोई कमेंट आता है ना कि मैम नोट्स दे दो, तब मैं वो करती हूँ पोस्ट। एंड नोट्स खुद से बनाएंगे अपने, ठीक है, अच्छे से बनाएंगे। जो जो पहले वीडियो ऑन करेंगे, साथ साथ एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करेंगे, जौन सा पैराग्राफ, हमेशा जो एक पैराग्राफ होता है ना उसकी समरी उसके साइड में लिखेंगे कि इस पैराग्राफ में हमने क्या क्या पढ़ा है। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी पर्सनली अपने 10th के टाइम पे यही करती थी। आई जस्ट ओपन माई बुक एंड जैसे कि अब एक पैराग्राफ है वो बिल्कुल प्लेटलेट्स के बारे में या फिर बिल्कुल हार्ट की मैकेनिज्म के बारे में, तो मैं उसके बाहर ही लिखूँगी भाई मैकेनिज्म ऑफ हार्ट है इस पैराग्राफ में। फिर मैं एक बार उसको रिकॉल कर लूँगी, अच्छा मैकेनिज्म ऑफ हार्ट में पहले जो ब्लड है वो राइट आर्टरी में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उधर जाएगा। फिर एकदम से अपने माइंड में ही जो होता है ना, मैं एक्टिव रिकॉल करती थी ताकि वो अच्छे से मेरे फिर बस ही जाता था। अगर देखो अपने तुम दिमाग को उस लेवल पे ट्रेन नहीं करोगे तो तुम्हें फिर नहीं मिलने वाले हैं रिजल्ट। क्योंकि अगर तुम सोचो कि मैं एक चीज़ को 20 बार पढूं 30 बार पढूं, नो डाउट बसेगा, लेकिन 20 बार 30 बार पढ़ने से क्या फ़ायदा अगर तुम्हारा वो काम 5 बार पढ़ने पे हो रहा है तो। एक्टिव रिकॉल जस्ट ट्राई इट। मैंने एक आई गेस अपने शॉर्ट में बताया था भाई, एक्टिव रिकॉल इज पहले पढ़ो एंड देन जस्ट क्लोज योर नोटबुक और उसको दिमाग में अच्छे से समराइज करो, उसको बोल के देखो कि क्या तुम्हें वो आ रहा है। अटक रही हो तो दोबारा लर्न करो, फिर दोबारा बोलो, और जब तक बिल्कुल परफेक्टली ना बोल पाओ ना तब तक करते रहो। पहले दिन ऐसे कर लिया, फिर 2 दिन बाद दोबारा उसको ही रिकॉल करना है, तभी होगा याद, अदरवाइज नहीं होने वाला है। जितने मर्जी रट्टे लगा लो, फिर एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो जो आती है ना मीम्स आते हैं, तुम्हारे मीम्स आते हैं भाई, एग्ज़ाम के एक दिन पहले यू गाइज आर जस्ट रगड़ रहे हो पूरा का पूरा सिलेबस। मतलब दिमाग में जब तुम्हारी चीज़ें बसती हैं ना तो एग्जामिनर को भी वो दिखता है कि हाँ इस बच्चे को आता है। अदरवाइज रट्टू तो होते तो फिर ऐसे लिखते ना, दा भी दा साथ में लिखेंगे, जहाँ पे ए आएगा वहीं पे ए लिखेंगे, फिर वर्ड एक बीच के। ऑफ कोर्स रट्टे मारे हैं, पूरा तो याद नहीं आएगा ना कुछ तो बीच में खाओगे ही खाओगे, तो खा लोगे बस, फिर वहाँ पे तुम्हारा आधा नंबर गया। और फिर टॉपर में ऐसा नहीं होने वाला है ऑब्वियसली। एंड द थिंग फॉर 9th and 10th क्लास इज़ ऑफ कोर्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आई विल गिव यू गाइज अ टिप। जिस दिन मेरी वीडियो आ रही है उस दिन आपको मेरे लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है, उनको रिवाइज करना है एंड बाद में फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं। और क्वेश्चंस ऑफ कोर्स हर दिन अगर तुम दिन के 5 क्वेश्चन भी लगा लो ना एक टॉपिक के, मतलब मोर देन इनफ है वो। एंड हर टॉपिक के लगाना एंड PYQs लगाना। ये नहीं कि तुम अपनी कोई अपने मम्मी पापा का पैसा उड़ा रहे हो, कोई अलग अलग सी बुक्स लेकर आ रहे हो जो तुम पढ़ रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। PYQs खोलो, PYQs पढ़ो, वहीं से आएगा पेपर और कहीं से नहीं आने वाला। तुम्हारा पेपर लीक करना है ना, मैं कर रही हूँ, PYQs से आएगा पेपर, हो गया तुम्हारा पेपर लीक, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया। एंड 11th और 12th क्लास के पास तो देखो ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, 3 ही सब्जेक्ट है उनके पास ही, उनसे ही अगर डेली अगर आप लोग फोकस करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अगर आप डेली 2 सब्जेक्ट भी लेके कर रहे हैं तो इट इज़ गुड, क्योंकि पढ़ने के सिवा तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ है भी नहीं। एंड अगली वीडियो में ऑफ कोर्स मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको लाइफ प्रोसेस का 7th पार्ट पढ़ाऊँगी, जिसमें है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं कि पढ़ाई के सिवा ज़िंदगी कुछ नहीं है। तो इज़्ज़त के लिए भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। नो डाउट कि तुम लोगों को सबके दिमाग एक तरीके का नहीं होता, कुछ लोग की मेमोरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ इस बात में, किन लोगों को धीरे धीरे याद होता है, कुछ लोग धीरे धीरे लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप लोग अपनी अपने लेवल पे अपना बेस्ट करो और फिर
ये कहते हैं ना, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, एंड इट रियली पेज ऑफ। कहीं नहीं जा रहा, अगर हार्ड वर्क करोगे ना वो तुम्हें दे के ही जाएगा अपना, और सच्ची में दे के जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई तुमने तो बहुत हार्ड वर्क किया तुम्हारे नंबर ही नहीं है, ऐसा नहीं होता भाई। अगर हार्ड वर्क करते हो ना, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो आप लोग अपने लेवल पे अपना बेस्ट करो, और बेस्ट ही करो, क्योंकि तुम लोगों के पास अभी और कुछ करने को नहीं है। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ कि वो बोले कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ओके, दैट इज़ इट फॉर टुडे वीडियो। बाय बाय।